हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेलिएंट इंग्लिश एडु सर्विस। मैं हूं संदीप कुमार सोनी और एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉकडाउन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। उसका पहला पार्ट हम लोगों ने कवर किया था और उस पहले पार्ट में हम लोगों ने टोटल 19 वर्ड्स का डिस्कशन किया था और वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई थी और आई थिंक ये वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी आगे के आने वाले अपडेट्स हो वो आपको मिलती रहे। इससे पहले आपको नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस भी करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा लॉकडाउन वोकैब पार्ट 2। लॉकडाउन वर्ड मैंने वहाँ पे जिक्र किया ही था, ठीक है। देखिए पहला वर्ड है यहाँ पे आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या होता है? ये होता है अ सडन राइज इन a sudden rise in the case of a disease और वायरस, है ना। मतलब एक अचानक से जो बढ़ोतरी होती है किसी वायरस के केस में या फिर किसी डिजीज के केस में तो उसको आउटब्रेक कहा जाता है। उसके बाद देखिए है लिखा हुआ कंटेजस और तीसरा है इन्फेक्शस। कंटेजस और इन्फेक्शस दोनों एक ही टर्म है, थोड़ा सा अलग है। चलिए देखिए समझते हैं क्या है। ये है क्या? प्रोसेस, ये एक तरीका है इन विच, जिसमें कि वायरस, एक वायरस जो है, अ प्रोसेस इन विच अ वायरस स्प्रेड। ये क्या होता है कि एक वायरस जो है वो फैल जाता है फ्रॉम अ पर्सन और एन एनिमल टू अनदर पर्सन, ठीक है। मतलब कहने का कि ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि कोई वायरस जो है किसी पर्सन या फिर किसी एनिमल के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। कंटेजियस उसको कहा जाता है। इन्फेक्शस भी वही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा अलग। ये जो होता है वो थ्रू जर्म्स फैलता है, ठीक है, थ्रू जर्म्स। मतलब शरीर में किसी व्यक्ति के पास जर्म्स है, उस जर्म्स के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति में जर्म्स के माध्यम से भी फैल जाएगा। दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शस, है ना। तो कोविड-19 जो है वो क्या है? वो एक इन्फेक्शस डिजीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर थर्ड है स्टेरेन। स्ट्रेंडेड, ये वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक मिनट। तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये वर्ड इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जब से बहुत सारे जो हमारे लेबर्स हैं या फिर दूसरे कंट्री में फंसे हुए जितने भी हमारे लोग हैं उनको जब से ये लाया गया है तब से न्यूज़पेपर में ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो गया है। स्टेडन मतलब होता है स्टक, है ना। स्टक मतलब जो फंस गया है, ठीक है। और उसके बाद टोल, ये भी अगर न्यूज़पेपर से आप फैमिलियर होंगे तो ये देखे होंगे, टोल राइजेस टू 2400 समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से लिखा हुआ जाता है। तो ये क्या होता है? द नंबर ऑफ डेड पीपल, है ना। ये संख्या को दर्शाता है, जो व्यक्ति मर जाते हैं उनकी संख्या को दर्शाता है और इसको कहा जाता है टोल। हिंदी में इसको मृत्यु दर कहा करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये लिखा है सिमिटेरी और दूसरा है क्रिमेटोरी। दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें भी है। सिमिटेरी क्या होता है? अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरीड। मतलब ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर कि मरे हुए व्यक्तियों को क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। ब्यूरीड मतलब दफनाना या गारना, दफना दिया जाता है। और क्रीमेटोरी भी वही वर्ड होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि डेड बॉडीज को जला दिया जाता है, यहाँ पे दफनाया नहीं जाता है। सेमेटेरी में दफनाया जाता है और क्रीमेटोरी में जलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी जानते हैं, एक समुदाय को कहा जाता है, स्प्रेड मतलब फैलना, ठीक है। ये क्या होता है? स्प्रेडिंग प्रोसेस, ये एक फैलने का तरीका है। स्प्रेडिंग प्रोसेस इन विच अ वायरस spread within a community, ठीक है। मतलब इसमें ये होता है कि कोई वायरस जो होता है वो फैल जाता है किसी कम्युनिटी के अंदर।
कम्युनिटी कहने का मतलब कोई समुदाय, समुदाय कहने का मतलब कोई छोटा सा एरिया है, जैसे मान के चलिए वहाँ पे 500 के आसपास लोग रह रहे हैं, ठीक है, और उस 500 लोगों के बीच में वो क्या होगा कि वो वायरस जब एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करेगा, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी स्प्रेडर, ठीक है। और उसके बाद है सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर क्या होता है, ये कोई एनिमल, एन एनिमल और अ पर्सन, ठीक है, एन एनिमल और पर्सन दैट कैन स्प्रेड अ वायरस एट अ लार्ज स्केल, है ना। मतलब ये कोई व्यक्ति होता है या फिर कोई एक जानवर होता है जो कि क्या करता है, किसी भी वायरस को बहुत बड़े पैमाने पर फैलाने की कैपेसिटी रखता है अपने आप में, उसको सुपर स्प्रेडर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है रिक्यूपेरेट। रिक्यूपेरेट क्या होता है, ये होता है रिकवर आफ्टर रिकवर फ्रॉम अ डिजीज, लिख लीजिए, फ्रॉम रिकवरिंग, लिख लीजिए, रिकवरिंग फ्रॉम अ डिजीज, ठीक है। मतलब कोई बीमारी किसी को हुआ है और उस बीमारी से वो निजात पा गया है ना, उसका ट्रीटमेंट हो गया, जैसे किसी को कोविड-19 की शिकायत आई थी लेकिन उसका इलाज किया गया, वो ठीक हो गया, दैट इज कॉल्ड रिक्यूपेरेट, है ना। उसके बाद है इंडेक्स केस। इंडेक्स क्या होता है, द वेरी फर्स्ट केस ऑफ अ इन्फेक्शस डिजीज, ठीक है। मतलब कोई भी इन्फेक्शस डिजीज है, मतलब वैसा कोई डिजीज जो कि जर्म्स के माध्यम से दूसरों में फैलता है, ठीक है। तो वैसा कोई जो केस है जो कि वायरस के द्वारा फैलता है और जो पहला केस होता है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स केस, ठीक है। और उसके बाद है एम्बियंस। ये क्या होता है, ये होता है अनहेल्दी एटमॉस्फेयर, अनहेल्दी एटमॉस्फेयर, या फिर इसको सराउंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब वातावरण कैसा रहेगा, वातावरण जब आपका खराब रहेगा दैट इज कॉल्ड एम्बियंस, ठीक है। और ये है माइस्मा। माइस्मा क्या होता है, ये होता है, माफ़ कीजिएगा, ये हेल्दी सराउंडिंग्स होता है। एम्बियंस, एम्बियंस जो है हेल्दी एटमॉस्फेयर या फिर हेल्दी सराउंडिंग्स होता है, और माइस्मा अनहेल्दी सराउंडिंग्स होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे बहुत सारे कूड़े कचरे हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी पल बढ़ रहे होते हैं, है ना। साउंड मतलब स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, दैट इज़ कॉल्ड माइस्मा, ठीक है। और उसके बाद लीथल, है ना। लीथल क्या होता है, अ पर्सन और थिंग, ठीक है, अ पर्सन और थिंग विच इज, या विच से अच्छा आप यहाँ पे दैट लिख लीजिए, दैट इज वेरी डेंजरस और हार्मफुल, ठीक है। हार्मफुल मतलब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी वस्तु जो कि क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है, उसी को लीथल कहा जाता है, हिंदी में इसको जानलेवा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनरवेट। इनरवेट क्या होता है, टू मेक समथिंग वीक, है ना। इनरवेट क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब क्या कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है ना। जैसे आपको याद हो जब शुरुआत जब हुई थी कोविड-19 की, इसकी इंडिया में लगभग मार्च के आसपास से शुरू हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर जो वायरस जो आया है वो बहुत ही लोअर किस्म का आया है, मतलब जो चाइना में वुहान से जो शुरू हुआ था, ठीक है, वुहान में जितना उसका असर देखने को मिला था, वो वायरस वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस था, बहुत ज़्यादा एक लीथल था वो वहाँ पर, ठीक है। लेकिन भारत में जो आया है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है वो, और ज़्यादा वो क्या करेगा कि मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और उसमें ये भी कहा गया कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, है ना, वायरस वो जो है सो वो मर भी जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है, वायरस कभी मरता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिव हो जाता है ना। लेकिन जैसे वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है या फिर किसी एनिमल के कांटेक्ट में आता है, वो अपने आप में फिर से क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो ये वायरस उतना ज़्यादा अटैक नहीं कर सकता है, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज
द हिंदू का न्यूज़पेपर ने ये बताया था कि लगभग 77,000 के आसपास केस हो गए हैं, 77,000 के आसपास केस हैं, ठीक है। और उसके बाद ये डिफरेंट, सॉरी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, मिट गया, चलिए मैं लिख देता हूँ, डिफरेंट बर्ड्स, डिफरेंट ओपिनियन, या डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट सॉन्ग्स, यस, ठीक है। मतलब डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है ना। जैसे वही समझिए, किसी ने कहा था कमज़ोर हो गया, किसी ने कहा था गर्मी बढ़ेगी तो ये हो जाएगा, किसी ने कहा था ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता है, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट सॉन्ग कहा जाता है। उसके बाद ये है रेमेडी। रेमेडी क्या होता है, ये या तो कोई मेडिसिन होता है ना, और ट्रीटमेंट या फिर कोई इलाज होता है, ठीक है। कोई या तो मेडिसिन या फिर कोई वो इलाज, उसको रेमेडी कहा जाता है। प्रिकॉशन, प्री मतलब होता है पहले, और कॉशन मतलब होता है सतर्कता। जो मतलब वर्क, आप क्या लिख सकते हैं, वर्क विच इज डन टू सेव फ्रॉम समथिंग, समथिंग और समवन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये कोई ऐसा काम होता है जिसको कि जो कि किया जाता है, क्यों किया जाता है, किसी व्यक्ति से या फिर किसी वस्तु से आप जब सावधानी बरत रहे होते हैं, उसको प्रिकॉशन कहते हैं। इसको हिंदी में पूर्व सतर्कता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पैनिक। पैनिक क्या होता है, स्टेट हैविंग एक्सट्रीम फियर, है ना। मतलब ये एक अवस्था है जिसमें कि क्या होता है, आपको डर जो है बहुत ज़्यादा लगता है, उसको पैनिक कहते हैं। पैनिक मतलब घबराना कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डर जो की जो स्थिति होती है, दैट इज़ कॉल्ड पैनिक। और उसके बाद हैवॉक क्या होता है, अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन, ये एक स्थिति होती है इन विच, जिसमें कि एवरीथिंग इज ऑन डिस्ट्रक्शन, है ना। मतलब सब कुछ तितर बितर हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हैवॉक। उसको हिंदी में अफरा तफरी कहा जाता है। जैसे कि कोविड-19 की केस जैसे ही शुरू हुए थे इंडिया में, तो हर तरफ क्या था, अफरा तफरी का माहौल था, ठीक है। तो ये था आज का लॉकडाउन पार्ट 2 का वीडियो। 20 वर्ड्स हमने डिस्कस किया था। आई थिंक ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई वर्ड्स, कोई स्टूडेंट्स अगर वो वर्ड सीखना चाहते हैं तो उनको मिल पाए, ठीक है। और फिर से जाते जाते एक बात वही कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।